कल रात 3 एनकाउंटर्स हुए हैं। क्रॉस फायरिंग में कई राउंड गोलियां चली। अमृतसर में आईएसआई के संपर्क में जो बदमाश था उसे भी ढेर कर दिया गया। तो फिरोजपुर में आरएसएस वर्कर की हत्या का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। यूपी के गाजियाबाद गौ तस्करों की शामत आई हुई है। ऑन द स्पॉट पुलिस वालों ने धर दबोचा। तीनों एनकाउंटर से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहली पिस्तौल, दूसरी पिस्तौल, कई कारतूस, एक बाइक और ये खून के धब्बे। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में सेंट्रल जेल से जमानत पर बाहर आए अपराधी हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी मारा गया है, जबकि उसका एक साथी सन्नी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि हैरी और सन्नी एक बाइक पर सवार होकर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस बैरिकेड कर इन दोनों अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में लग गई। एक जगह चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया, लेकिन हैरी और सन्नी ने बाइक रोकने की बजाय यू टर्न लेकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने हवाई फायरिंग करते हुए दोनों को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन दोनों बदमाश नहीं माने और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करते रहे। पुलिस की फायरिंग में गोली हैरी को लग गई। हैरी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हैरी पर 5 अलग अलग अपराधों में केस दर्ज थे। हैरी के संबंध विदेश में बैठे गैंगस्टर्स और आईएसआई से थे। हैरी ड्रोन से पाकिस्तान के हथियार मंगवाता था। पुलिस हैरी के साथी सनी की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक हैरी कई केसेस में पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आता था वो गैंगस्टर्स से तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था और अपराध करने लगता था। हैरी किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत सीक्रेटली इस्तेमाल करता था। पुलिस ने ऐसी संभावना जताई है कि हैरी ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाए हैं। पुलिस हैरी के गुनाहों की कड़ी एक दूसरे से जोड़ रही है, साथ ही दावा कर रही है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क को उजागर किया जाएगा और उससे जुड़े हर एक व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दर्द से कराहते और फूट फूट कर रोते इस बदमाश का नाम गुरसिमरन उर्फ जतिन काली है। पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने इसके गुनाहों की ये सजा दी है। फिरोजपुर शहर में 15 नवंबर को सरे बाजार आरएसएस के कार्यकर्ता नवीन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जतिन काली नवीन कुमार की हत्या का मास्टरमाइंड था। घटना को अंजाम देने के बाद से जतिन काली फरार था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। कल रात पुलिस को सूचना मिली थी कि जतिन आरिफ नाम से गांव में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। अलग अलग टीमें लगाकर उसकी नाकेबंदी कर दी गई। एक नाके पर जतिन काली इसी बाइक से तेज रफ्तार में आता दिखा, जिसके बाद पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन जतिन रुकने की बजाय और तेज रफ्तार में भागने लगा। पुलिस ने अपनी गाड़ी से जतिन का पीछा किया। चेज करने के दौरान जतिन ने पुलिस की गाड़ी पर फायर कर दिया, जिसमें 2 गोली गाड़ी पर लगी। जतिन ने जब इस पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 3 गोली जतिन काली को लगी और वो भाग नहीं पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। एनकाउंटर साइट से पुलिस ने जतिन की बाइक को जब्त कर लिया है। पुलिस को कई कारतूस भी मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जतिन के पास जो पिस्टल मिली है, क्या इसी से आरएसएस कार्यकर्ता नवीन कुमार की हत्या की गई थी। नवीन की हत्या में शामिल अब तक 3 अपराधियों को पुलिस पकड़ चुकी है, जिसमें जतिन काली मास्टरमाइंड है। 1, 2, 3 इन तीनों बदमाशों को यूपी की गाजीपुर पुलिस ने इनके गुनाहों की ऐसी सजा दी है कि ये अपने पैरों के सहारे चल भी नहीं पा रहे। ये तीनों अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा गुनाह कर रहे थे जिसकी यूपी में सख्त मनाही है। इन तीनों में से एक का नाम अजीत गौड़ और दूसरे का नाम संदीप गौड़ है। ये तीनों अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर गौ तस्करी कर रहे थे। थाना करंडा की सेकंड मोबाइल गश्त पर थी। गश्त के दौरान मेदनीपुर में जब वो लोग मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध वाहनों का मूवमेंट हो रहा है, जिसपे तत्काल जो सेकंड मोबाइल के प्रभारी थे उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक करंडा को सूचित किया गया तथा स्वयं उन संदिग्ध वाहनों का पीछा किया जाने लगा। प्रभारी निरीक्षक करंडा के द्वारा चौकी प्रभारी बरसरा को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया तथा उन संदिग्ध वाहनों को रोकने के लिए घेराबंदी की गई। बरसरा बाईपास पर जब वो संदिग्ध वाहन पहुंचे तो दोनों तरफ से अपने को घिरा हुआ पाकर
उन वाहनों में सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उन बदमाशों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी तथा अन्य 4 गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए सभी 6 गौ तस्करों से पूछताछ में पता चला कि 2 पिकअप वैन में 6 गोवंश की तस्करी के लिए जा रहे थे। गोवंश को बिहार के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा था। गौ तस्करी गिरोह का सरगना अजीत और संदीप है। इन सभी पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इन गौ तस्करों के पास से 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।